पॉजिटिव रहो, लाइफ में कुछ भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव रहो। कितना ही बड़ा पहाड़ टूट जाए, कितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, हमेशा पॉजिटिव रहो। यार बहुत परेशान हो गई हूँ, सीरियसली बहुत दिमाग खराब हो रहा है। क्या है यार, छोटी सी बात का रोना लेके बैठी है। बी पॉजिटिव यार, मुझे देख कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, तुझसे ज़्यादा परेशान हूँ मैं। Hi everyone, this is Garima and welcome back to my channel. So in this video I am going to throw some light on toxic positivity. So I am going to talk about some downsides of this term called be positive. Yes. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कितने लोग हमसे कई बार हमेशा बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए वैसे, इट्स गुड टू बी पॉजिटिव, ऐसी बात नहीं है। बट यू नो प्रॉब्लम कब आती है ना, जब ये चीज़ थोड़ी एक्सेस में हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक को टच करने वाली हूँ, एक्सप्लोर करने वाली हूँ इस पूरे सब्जेक्ट को, एंड आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू बट इन अ ब्रीफ मैनर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या ये हर वक्त ज़रूरी है, या फिर हमें हमेशा हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टेंस में पॉजिटिव ही रहना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए? इस हद तक कि हमारे जो नेगेटिव इमोशंस या एक्सपीरियंसेस हैं, हम उन्हें एकदम जाने अनजाने में निगलेक्ट कर दें। तो क्या हमारे नेगेटिव इमोशंस हमें सप्रेस कर देने चाहिए जस्ट बिकॉज हम अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हैं? दिस इज़ समथिंग दैट वी रियली नीड टू थिंक अबाउट। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने लिमिटेशंस में ही अच्छी लगती है, और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है अपने कुछ वीडियोस में, दैट एनीथिंग इन एक्सेस इज़ डेंजरस। सो बी पॉजिटिव, बट इतना ज़्यादा भी पॉजिटिव मत हो जाओ कि आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपको फील ही ना हो, या फिर जब आप थोड़ा नेगेटिव भी फील करो तो आपको गिल्ट महसूस हो कि अरे यार मैं नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ, मैं नेगेटिव क्यों सोच रही हूँ। क्योंकि आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना है, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। अगर आप वो बैलेंस बना के रखते हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज यू माइट लीड योर सेल्फ टूवर्ड्स टॉक्सिक पॉजिटिविटी। अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करना, उनके बारे में बात करना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि पॉजिटिव सोचना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो कि आपको बोलते हैं कि अरे यार तुम अपनी प्रॉब्लम्स लेके बैठे हुए हो, मेरी लाइफ में देखो कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ मैं। सो अगर आप किसी को ऐसे कंसोल करते हैं तो वो उन्हें कंसोल करने का एक बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि ऐसे आप उनकी नेगेटिव इमोशंस को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। और किसी की फीलिंग्स और इमोशंस को ऐसे डिसमिस करना इज़ नॉट अ गुड साइन। और ये हमारी पर्सनल ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, क्योंकि जब तक हम अपने पॉजिटिव माइंडसेट के बबल से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम बाकी चीज़ों पर कैसे ध्यान देंगे? फिर तो हम पॉजिटिव होके बैठ जाएंगे, फिर तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चले यार, लेट्स बी पॉजिटिव, भले ही कुछ भी क्यों ना हो रहा हो अंदर से। What I am trying to say is that allow yourself to experience those emotions and do not suppress them just for the sake or for the pressure of being positive, because it's not okay to be positive all the time. जैसे कि हम कहते हैं कि यार हमेशा नेगेटिव क्यों सोचना है, हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते रहते हो, हम ऐसे भी तो बोलते हैं। तो हम ये क्यों नहीं कहते कि यार हमेशा इतना पॉजिटिव क्यों सोचना है, हमेशा इतना पॉजिटिव ही क्यों रहना है? Because being positive all the time does not necessarily solve all your problems. Rather, हो सकता है कि उससे आपकी बाकी चीज़ें खराब हो रही हों और आपको पता भी ना लगे। So it's very important to strike a balance between the two emotions and to not suppress your negative thoughts and feelings, because it is equally important for your self growth and personal development. और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एक ऐसा पॉइंट आया कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, मैं बस नेगेटिव ही सोच रही थी, तो वो भी बहुत हार्मफुल है, वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो तब आपको वहाँ से निकलकर पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए एट दैट पॉइंट। ये नहीं कि अगर आप एक नेगेटिव शेल में घुस गए हो तो वहीं आप घुसे रहोगे।
जैसे आप घुसे हो वैसे आप वहाँ से बाहर भी निकल सकते हो. यू डोंट हैव टू बी लाइक वेरी नेगेटिव. और मैं सिर्फ नेगेटिव ही सोच रही थी. बट देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड्स. बट एक ऐसा भी पॉइंट आया व्हेन आई वॉज जस्ट बीइंग पॉजिटिव. आई वॉजंट डूइंग एनीथिंग. आई वॉज लाइक बी पॉजिटिव यार. वो इतना ज़्यादा हो गया दैट आई फिगर्ड इट आउट माई सेल्फ कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड दिस इज़ नॉट हेल्दी. दिस इज़ वेरी अनहेल्दी. इट्स नॉट ओके टू बी लाइक completely be positive or to completely be negative. There has to be some sort of balance which I have mentioned earlier कि बहुत important है you know चीज़ों को balance करके रखना. And when you find that balance then half the battle is won. अगली बार जब आपसे अपनी कोई भी फीलिंग्स शेयर करें तो उसे ये मत बोल देना कि यार ये क्या दुखड़ा रोना लेकर बैठ गए. मेरी लाइफ में तो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ऐसे करके आप उनके इमोशंस को डिसमिस कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए. तो क्यों ना हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पर हम एक दूसरे को सुन सकें, एक्सप्रेस कर सकें बिना किसी पॉजिटिव प्रेशर के और बिना किसी झिझक के. सो दिस इज़ ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो. मैं इस टॉपिक को कब से टच करना चाहती थी, इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहती थी और फाइनली आई हैव डन इट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो दीज वर माई थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट टॉक्सिक पॉजिटिविटी. लेट मी नो what do you think about it. And if you like this video, do give this a big thumbs up, share this with your friends and family, and do subscribe for more such videos and stay tuned for more. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye and take care. Bye.